हेलो एवरीवन, आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं बोरॉन फैमिली में कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है डायबोरेन का स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है बनाना बॉन्ड क्या होता है? तो बनाना बॉन्ड इसी डायबोरेन से रिलेटेड है। देखिए, डायबोरेन का जो फॉर्मूला होता है वो है B2H6। दो बोरॉन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इथेन लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? इथेन में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन 2-3। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन के साथ तो ये बॉन्ड बना लेगा, ये बोरॉन भी बना लेगा। लेकिन बोरॉन बोरॉन बॉन्ड नहीं बनेगा जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है। तो इथेन लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? तो फिर ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया। ये जो एक बोरॉन है, 3 तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना ही रहा है। ये 2 नॉर्मल बॉन्ड हो गए 2 हाइड्रोजन के साथ। ये नॉर्मल बॉन्ड है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और एक जो हाइड्रोजन बचा है, दोनों एटम का एक एक हाइड्रोजन, दोनों बोरॉन 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं 2-2 हाइड्रोजन एटम के साथ। अब जो एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये इसको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। तो यहां पर एक्चुअली 2 बोरॉन है और एक हाइड्रोजन है, एटम 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। जैसे इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन एटम 3 है। 2 बोरॉन एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पर भी 2 बोरॉन एक हाइड्रोजन, एटम 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है। तो डायबोरेन में ब्रिज स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 4 टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये 4 टर्मिनल, इनको हम बोलेंगे टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये जो ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे ब्रिज हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे 2 बोरॉन है, एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ब्रिज का काम कर रहा है 2 बोरॉन के बीच में। ये हाइड्रोजन भी 2 बोरॉन के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पर एटम 3 है, 1 2 3 या 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो ये जो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एटम 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है। और ओवरलैपिंग के बाद यदि ऑर्बिटल को आप देखेंगे तो ये बनाना लाइक दिखता है, इसलिए नाम है इसका बनाना बॉन्ड। समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, डायबोरेन में बोरॉन के सारे कंपाउंड आप ले लीजिए, डायबोरेन को छोड़कर। इन ऑल कंपाउंड, सारे कंपाउंड में बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। लेकिन इस कंपाउंड में डायबोरेन, तो आप देख रहे हैं ना, एक बोरॉन के आसपास 4 एटम्स हैं। ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए टोटल 4 एटम्स है, इसके आसपास भी टोटल 4 एटम्स हो, मतलब बोरॉन के 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी बोरॉन की? sp3 होगा। समझ में आ रहा है? तो डायबोरेन B2H6, इसमें इथेन लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोरॉन बोरॉन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो इसलिए ये ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया है। तो यहाँ पर डायबोरेन में 4 टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। इनको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। और जो बीच वाले ब्रिज हाइड्रोजन एटम है, इनको हम बोलेंगे बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और डायबोरेन में दोनों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लव यू ऑल, टेक केयर।